वंशीवट मोहन यमुना तट राधा वंशीवट मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन गौरवर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन गौरवर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन बरसाने राधा वृंदावन मोहन बरसाने राधा वृंदावन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन संतों का मन राधा भक्तों का मन मोहन संतों का मन राधा भक्तों का मन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। इस तीसरे अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद भावनमं नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हें बता दिया कि मरते समय इस संसार से आसक्ति और ममता को हटाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान में ही अंतिम समय में ध्यान को लगाना चाहिए। ब्रह्मवर्च सकामस्तु
यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्री कामस्तु प्रजा काम प्रजापतीन। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, जो ब्रह्म तेज का प्राप्त करना चाहता हो, जिसकी इच्छा ब्रह्म तेज को पाने की हो, वह बृहस्पति की पूजा करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र भगवान की पूजा करे। और जिसे संतान की लालसा हो, उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। वेदों में एक पूरा कर्मकांड का भाग है। इसके अंतर्गत किस देवता को प्रसन्न करके क्या सिद्धियां पाई जा सकती हैं, किन किन यज्ञों को करके अपने कौन कौन से काम सांसारिक जो हैं उनको बनाया जा सकता है, इनका बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। और ज्यादातर लोग वेदों में इसी कर्मकांड भाग के प्रति ही ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, इसी को कर्मकांड करने में ही वे अपने जीवन को लगा देते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर ब्रह्म तेज पाने की इच्छा है तो बृहस्पति भगवान की पूजा कीजिए। इंद्रियों में विशेष शक्ति चाहते हैं तो आपको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और अगर संतान की इच्छा है तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। देवी मायाम तु श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की पूजा करे, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की पूजा करे, जिसे धन चाहिए उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। किस किस देवता को प्रसन्न करने से क्या क्या प्राप्त हो जाता है, इसी का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, लक्ष्मी सबको चाहिए, बिना लक्ष्मी के किसी का काम नहीं चल रहा है। ऐसे में हम सबको जिन्हें लक्ष्मी चाहिए उन्हें माया देवी की पूजा करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी भी आ जाए, सब सुख हो, सब संपत्ति हो, इसके बावजूद भी अगर शरीर शिथिल रह जाए तो उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में शरीर में जो तेज चाहिए उस तेज के लिए व्यक्ति को अग्नि की उपासना करनी चाहिए। धन के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुओं की उपासना करिए, और जो एकादश रुद्र हैं उन रुद्रों की उपासना करने से मनुष्य प्रभावशाली हो जाता है, उसे वीरता की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को जो वीरता की इच्छा रखते हैं उन्हें रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। अन्नाद्य कामस्त्वदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामः साध्यान संसाधको विषाम। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, भरे भंडार चाहिए हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना हो उसे अदिति के पुत्र देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जिसे राज्य की अभिलाषा हो उसे विश्व देवों की उपासना करनी चाहिए, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग कामनाएं होती हैं। जिसके पास अन्न की कमी है, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसको तो भगवान भोजन के रूप में ही दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर भगवान को पाने की इच्छा है तो केवल और केवल अन्न के रूप में। जिन्हें अभी तक भरपेट भोजन का सौभाग्य नहीं मिला है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सा अन्न प्राप्त करने के लिए अदिति माता की उपासना करनी चाहिए। जो इस संसार के विषय भोगों से, सुख समृद्धि से असंतुष्ट हैं, सब कुछ पाकर भी जिन्हें कुछ कमी नजर आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को जो अभी और विषय भोगने के लिए स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे अदिति के जो पुत्र हैं, देवता हैं, उनकी उपासना करें।
जिनके अंदर नेतृत्व की इच्छा है, राज्य की अभिलाषा है, जो नेता बनना चाहते हैं, वे विश्व देवों की पूजा करें। और जो प्रजा को अपने अनुकूल रखना चाहते हैं, नेता तो बन गए लेकिन बार बार चुनाव जीतना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमेशा उन्हें नेतृत्व करने का सौभाग्य मिले, ऐसे मनुष्यों को साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयुष कामो अश्विनौ देवौ पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आयु की इच्छा रखने वालों को अश्विन कुमारों का आराधन करना चाहिए। जो पुष्टि की इच्छा रखते हैं उन्हें पृथ्वी मैया की पूजा करनी चाहिए और जिन्हें प्रतिष्ठा की चाह है तो लोक माता पृथ्वी और आकाश, इन दोनों का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा है तो अश्विन कुमारों की पूजा करो, दीर्घायु हो जाओगी। अगर पुष्टि चाहते हो तो पृथ्वी मैया की पूजा करो, पृथ्वी मैया तुम्हें पुष्टि प्रदान करेंगी। और अगर जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हो तो पृथ्वी के साथ साथ आकाश की, माता पृथ्वी और आकाश, इन दोनों की एक साथ आराधना करो तो प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामोप्सर उर्वशीम अधिपत्य कामः सर्वेषाम यजेत परमेष्ठिनम। जो सौंदर्य की इच्छा रखते हैं उनके लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हें गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें अभी तक पत्नी का सौभाग्य नहीं मिला है, पत्नी की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। और जो सबका स्वामी बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब लोग उनको देखकर आकर्षित हो जाएं, ऐसे लोग गंधर्वों की पूजा करें, उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। पत्नी की इच्छा रखने वाले अगर उर्वशी की उपासना करें, उसकी पूजा करें, तो उर्वशी अप्सरा प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी प्रदान करेंगी। और जिनके अंदर स्वामित्व की इच्छा है, सबका स्वामी बनना चाहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हें तो ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उन्हें सबका स्वामी बनने का वरदान दे देंगे। यज्ञम यजेद यस् कामः कोश कामः प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। ऐसे ही जिसे यश की इच्छा हो, यश प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए। यज्ञ पुरुष की उपासना करने से उनको यश प्राप्त होगा, उनकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। जिसे खजाने की इच्छा हो, एक साथ कहीं से धन प्राप्त हो जाए, कोई खजाना हाथ लग जाए, ऐसी जिनके मन में इच्छा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हें वरुण देव की आराधना करनी चाहिए। और जिन्हें विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा है, हालांकि आजकल ऐसे लोगों की कम संख्या होती जा रही है जो विद्या पाने की इच्छा रखते हो। लक्ष्मी की इच्छा तो सबके अंदर है, लेकिन विद्या पाने की आकांक्षा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी जिन्हें विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। और जिनकी शादी हो गई है, जो पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों को पार्वती मैया, गौरी मैया, सती मैया की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन पित्रन यजेत रक्षा कामः पुण्य जनानोज जस कामो मरुद गणान। जिन्हें धर्म उपार्जन के लिए इच्छा है, जो धार्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हें भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए।
जो वंश परंपरा बनाए रखने की इच्छा रखते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने पितरों की आराधना करनी चाहिए। जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा हैं, जो हमारे पितर बन गए हैं, उन्हें अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी वंश परंपरा बनी रहती है। अगर कोई बाधाओं से बचना चाहता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर भगाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यक्षों की उपासना का वेदों के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। और जो बलवान होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे बलवान होने की इच्छा रखने वालों के लिए मरुद गणों की उपासना के लिए कहा गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मरुतों की 49 तरह के मरुत होते हैं, अगर इन मरुद गणों की कोई उपासना करे तो वह बलवान हो जाता है। राज्य कामो मनून देवान निवृत्तिम त्वभिचरन यजेत काम कामो यजेत सोम मकामः पुरुषम परम। राज्य के लिए, जिन्हें राज्य की इच्छा है, मनवंतरों के अधिपति देवों को उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। अभिचार के लिए नैऋति को और भोगों को भोगने के लिए जिनके मन में इच्छा है, उन्हें चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। जो अब सब भोगों से उपरति हो गए हैं, जो अब भोगों को भोगने की इच्छा से ऊपर उठ चुके हैं, निष्कामता की इच्छा जिनके अंदर आ गई है, उनको निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण का भजन करना चाहिए, नारायण की उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं, देखिए अभी तक 9वें श्लोक तक तो जो श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति का नाम नहीं लिया। इसलिए क्योंकि जो बुद्धिमान हो गया वो तो संसार से और संसार के इन विषय भोगों से ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जो अब तक कामनाओं वासनाओं के चक्कर में फंसा हुआ है, जो संसार में ही रचा बसा हुआ है, जिसकी अभी सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसकी बुद्धि उसके काम नहीं आती। उसको तो बस काम सुख का ही, उसी की चिंता रहती है और उसी के पीछे वो भागता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बुद्धिमान शब्द श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रयोग में नहीं लाए। उनके लिए तो कहा कि जो कुछ चाहते हो उसके लिए देवता बता दिए और बता दिया कि इनको प्रसन्न करके तुम अपनी उस इच्छा को, उस विषय भोग, उस काम संतुष्टि को, काम सुख को प्राप्त करने के लिए तुम उस देवता को प्रसन्न करो। लेकिन जो बुद्धिमान हो गए हैं, जिन्होंने इस जीवन के लक्ष्य को पहचान लिया है, उनके लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष की इच्छा रखता हो। एक बार ये ज्ञान हो जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सबके जीवन का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना है। अगर हमें यह पता चल गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इसके बाद जो इच्छा हो वो भी भगवान से ही जुड़ जाए। तो अगर वो व्यक्ति काम युक्त हो, निष्काम हो, या फिर अब इस संसार से उसका जो मोह है वो दूर हो गया और अब वह मोक्ष की इच्छा रखता हो, ऐसे सभी बुद्धिमान पुरुषों के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उसके लिए और किसी भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो सब प्रसन्न हो गए। तो बुद्धिमान पुरुषों को सारे देवताओं की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रसन्न करने की, उनकी उपासना करने की, उनकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति
और भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम का ही सुख, आनंद और उन्हीं से अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए। एतावानेव यजतामिहि निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें और ज्यादा पाने की इच्छा ना रखें। एक एक इच्छा को पूरी करते रहेंगे तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा करने का उपाय बताते हैं। कहते हैं कि जितने भी तरह के उपासक हैं, जितनी भी उनके मन में इच्छाएं हैं, उन सब का सबसे बड़ा हित एक उपाय से हो सकता है। और ये उपाय बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करिए। जिनकी भगवान में प्रीति हो गई है उनसे आप प्रेम करिए और फिर देखते ही देखते आपकी भी भगवान से प्रीति हो जाएगी, क्योंकि जिनके पीछे आप चल रहे हैं वे आगे आगे भगवान की ओर चल रहे हैं। अगर ट्रेन का इंजन आपके गंतव्य की ओर जा रहा है, आपकी मंजिल की ओर जा रहा है, तो पीछे आप किसी भी बोगी में सवार हो जाइए, आप पहुंच तो अपने लक्ष्य पर जाएंगे ही। जो इंजन है वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं और इस इंजन के पीछे बोगियां लगी हुई हैं, आप किसी बोगी में बैठ जाइए। चाहे राम के भक्त के पीछे हो जाइए, चाहे कृष्ण के भक्त के पीछे हो जाइए, चाहे माँ दुर्गा भगवती के भक्त के पीछे हो जाइए या भोलेनाथ के भक्त के पीछे हो जाइए। जिस भगवान में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उन भगवान के प्रेमी भक्तों के पीछे आप हो जाइए और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए एक दिन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति ही कर लेंगे। सबसे सरल और सबको अपनी मंजिल में पहुंचाने वाला ये उपाय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निवृत्तो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। जब हम भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ हो जाते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब उस सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे हमें एक दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो ज्ञानी जीवन भर ज्ञान की पूजा करके ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित करके आजीवन तपस्या करके प्राप्त करता है, उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति केवल भगवान की कथाएं सुनने मात्र से हो जाती है। और जब भगवान की कथाएं सुनने से यह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इसका असर हमारे जीवन में यह होता है कि संसार की ये जो त्रिगुणमयी माया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से जो हम सब को नाच नचा रही है, इस त्रिगुणमयी माया के इस प्रकृति की ये जो तरंग मालाएं हैं, इनके थपेड़े शांत हो जाते हैं। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमें प्रभावित नहीं करते। जब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं होते तो हमारा हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में फिर इंद्रियों की आसक्ति नहीं रहती। इंद्रियां बड़ी पतिव्रता हैं। हर इंद्री अपने ही विषय को भोगना चाहती है। आंखें केवल दृश्य का ही भोग करना चाहती हैं। आंखों का सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
लेकिन अपनी अपनी इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति बड़ी आकर्षित होती हैं। ये आकर्षण, ये आसक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे ही हृदय शुद्ध हुआ, परमात्मा के आनंद का अनुभव हुआ, वैसे वैसे इंद्रियों की विषयों में आसक्ति चली जाती है। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग का जो सिद्धि है वो भगवत प्रेमी भक्तों के साथ साथ चलने से, उनका अनुसरण करने से, उनका सत्संग करने से अपने आप हो जाती है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम न करे। अर्थात सबको भगवान से प्रेम हो जाता है। बस कथाएं सुनना प्रारंभ करिए। कथा सुनते सुनते कब भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, कब भगवान में चित्त जुड़ जाएगा, कब ध्यान भगवान में लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए कोई अलग से आपको कोर्स नहीं करना पड़ेगा, कोई अलग से इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये सब अपने आप हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि जो भगवत प्रेमी भक्त हैं उनके साथ लग जाइए, भगवान की कथाओं में आनंद लीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए और भगवान के प्रति धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब लोगों को बड़ा ही सरल और सबके लिए एक मत, सबका कल्याण करने वाला उपाय बता रहे हैं कि बड़ा आसान हो जाए। अपने आप हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से प्रयासरत हैं, जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति हो गई है, जिन्हें भगवान में अनुराग हो गया है, बस हमें उनके पीछे पीछे हो जाना है। और यही गुरुओं की महिमा रही है। गुरुओं के पीछे लगने से, उनके बताए हुए मार्ग में चलने से, गुरुओं में श्रद्धा और विश्वास रखने से व्यक्ति भगवान तक पहुंच जाता है। यही सबसे सरल उपाय वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, भागवत जी के द्वारा बताया गया है। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरिणी, ये सुख करनी, ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय।